नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। तहसील दिवस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिनमें जमकर मारपीट हुई। इस दौरान ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक में लगे तहसील दिवस में एक शिकायत को लेकर राशन डीलर और एक ग्रामीण आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। मामला उस वक्त का है जब ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस में शामिल होकर एसडीएम सदर वापस जा रहे थे, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक भगतपुर के गांव वाजिबपुर तिगरी निवासी इलियास पुत्र छोटे अपने किसी काम से तहसील दिवस में आया था, लेकिन वहां पर मौजूद गांव का राशन डीलर यासीन मौजूद था। यासीन ने सभागार में तहसील दिवस समाप्त होने के बाद ग्रामीण इलियास को साथियों संग घेर लिया और पहले कहासुनी हुई, लेकिन बाद में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इलियास। कहाँ पे रहते हो? वाजिदपुर तिगरी। अच्छा, क्या मामला था, कैसे आए थे? ये परचून डीलर की दुकान पर। हाँ। ये डीलर कौन है? डीलर यासी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे और लोगों ने बुला लिए। अच्छा, और मारपीट शुरू कर। तो आपका क्या मामला है इनसे? हमारा कोई मामला नहीं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ है, वो दरखास्त लगाने आए ये। जी, फिर तो डीलर ने तुम्हारा मारपीट स्टार्ट। एक मिनट, आप क्यों आए? हम तो आए ऐसे ही घूमने के लिए, काम अपना वैसे और ही काम करने। जी। अब यहाँ जब आए हैं हम, हाँ, इनके संग आ गया है। हाँ, बोले दरखास्त लगाने आए, आन के गाली बकल लगे यहाँ। अच्छा, गाली बकी और एक राम कुरैशी का वहाँ लौटा रहे हो इंतजार, उसे बुला लिया। पूरी गाड़ी भर के आए और मारपीट शुरू कर। क्या शिकायत थी इसकी? क्यों, मतलब महीना ब्लैक करा है पूरा इन्होंने कोठा ब्लैक कर दिया था। ये दरखास्त लगाने आए इन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं? वाजिदपुर तिगरी। ये मुरादाबाद। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एकता द्वार पर चोरी करके भाग रहे एक युवक को पब्लिक ने दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश में या तो कानून का खौफ खत्म हो चुका है या फिर पब्लिक को कानून पर विश्वास नहीं रहा, जिसकी बानगी दिखाई दी मुरादाबाद में, जहां पब्लिक ने एक लुटेरे को इस कदर मारा पीटा कि जैसे इंसान नहीं कोई शैतान सजा दे रहा हो। लात घूंसों से मारपीट करने वाली ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एकता द्वार की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शख्स का क्या गुनाह है जो पब्लिक खुद हाथ में कानून लेकर इंसाफ करने में जुटी है। तो आपको बता दें कि पूरा माजरा, दरअसल जो युवक तस्वीरों में पिटता दिखाई दे रहा है उसका नाम चांद है। वो दिन दहाड़े लूट की अंजाम देने वाले एक गिरोह का सदस्य है। दरअसल आज इस लुटेरे और इसके साथियों द्वारा बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर लौट रहे एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
इस लुटेरे के और साथी तो पैसे निकाल कर भाग गए, लेकिन इस लुटेरे को पब्लिक ने दौड़कर पकड़ लिया। फिर क्या था, पब्लिक ने लुटेरे की जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई का ये सिलसिला करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चला। घंटों के बाद हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पब्लिक से छुड़ाया और अपने साथ ले आई। पहले थाना सिविल लाइन में एक विजेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे थे 1 लाख रुपया। तो 2 लड़कों ने उनसे पैसा छीन लिया, लेकिन वहाँ पे हमारी पुलिस की पिकेट थी और उसको जब जानकारी हुई तो पुलिस और पब्लिक मिल करके जो लुटेरे थे उनको एक पकड़ लिया है, पैसा बरामद कर लिया है। इसमें जो दूसरा उसका साथी है उसके लिए हमारी टीम गई है। उम्मीद है हम शाम तक उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पूरा पैसा बरामद हो गया। किस चीज़ पे था सर? ये बाइक पे था क्या? ये जो विजेंद्र पाल थे पैदल जा रहे थे और वो लोग बाइक से पीछे आए थे। एक लड़का भाग गया, ये पकड़ा गया। तो इसमें कोई मार पिटाई भी, मतलब पब्लिक ने मारा भी है? नहीं, वो पब्लिक ने और पुलिस ने उसको दौड़ा के बच्चे को पकड़ा। मंगलवार को शिवसेना ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। शिव सैनिक अपने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। इसके बाद सभी शिव सैनिक नारेबाजी करते हुए एडीएम सिटी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि आधिकारिक तथा प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से महानगर की फिजा को संभाल के रखने की कोशिश की जाए। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अथवा ऐसे संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं जो शहर की फिजा को खराब करने की नीयत रखते हों, उन्हें तत्काल ही चिन्हित किया जाए, क्योंकि दंगा कराने अथवा सांप्रदायिकता फैलाने वालों की कोई जाति या बिरादरी नहीं होती। ये लोग सभी जगह पर पाए जाते हैं। तहसील दिवस के दौरान लेखपालों से एसडीएम द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर कुछ अभद्रता कर दी गई, जिसको लेकर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार करके धरना दे दिया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसडीएम सदर मुकेश चंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेखपालों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए लेखपाल मुरादाबाद तहसील में धरने पर बैठ गए और कार्य बहिष्कार कर दिया। लेखपालों ने बताया कि पूर्व में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा राशन कार्ड बनाए जाने में लेखपालों की ड्यूटी न लगाए जाने और बहिष्कार का नोटिस 17/6/15 को उप जिलाधिकारी मुरादाबाद को देने के बावजूद तहसील दिवस के दौरान विकास खंड कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में खुलेआम अभद्र रूप से व्यवहार करते हुए राशन कार्डों को बनाए जाने का अनुचित दबाव बनाया गया। इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से उप जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा लेखपालों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। आज के धरने के बाद तहसील सदर मुरादाबाद के लेखपालों के द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान उप जिलाधिकारी मुरादाबाद के साथ किसी भी परिस्थिति में लेखपाल कार्य करने को तैयार नहीं है। जब तक वर्तमान उप जिलाधिकारी मुरादाबाद का स्थानांतरण नहीं हो जाता, तब तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में देवेंद्र पाल सिंह चौहान, हाजी जुल्फकार हुसैन,
विजय शर्मा, राजेंद्र चौधरी, ब्रह्मपाल सिंह, बाबूराम शर्मा, श्रवण कुमार वर्मा, सरनाम सिंह यादव के साथ साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना की कोई पहले से कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये आज तहसील दिवस में एसडीएम साहब का जो व्यवहार था वो लेखपालों के प्रति अभद्र रूप से था और उसी समय ये निर्णय लिया गया कि हम लोग मतलब जो है काम नहीं कर रहे हैं, धरने बैठ रहे हैं। विशेष इसके पीछे रहस्य ये है कि राशन कार्ड का बनाने के लिए दबाव बनाया गया, जबकि राशन कार्ड का प्रदेश स्तर पर बहिष्कार होगा। हम 15 दिन पहले नोटिस दे चुके हैं प्रदेश कार्यकारिणी का और जिला कार्यकारिणी का नोटिस लगा जी। तुम्हें जो है काम करना नहीं करना है, और करना है तो करिए आप और शाम तक करके दीजिए। अब वोटर लिस्ट ये जो राशन कार्ड की है इसमें महिलाओं के नाम है, महिलाओं के नाम पे ज़मीन है नहीं है। ज़मीन संबंधी मामले को हमने कह दिया ज़मीन संबंधी मामला हम लिख देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। वो कहते हैं आज शाम तक चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। इसी लुक को लेकर आप हाँ, उनका व्यवहार और दबाव इसी काम के लिए, नाजायज़ काम के लिए जो हम नहीं करना चाह रहे, प्रदेश स्तर से बहिष्कार है, उसे लेकर दबाव इस बात को लेकर। मानसून की बरसात के बाद रामगंगा का जल स्तर भले ही बढ़ गया हो, लेकिन रामगंगा अभी भी अपने किनारों से आगे नहीं बढ़ी है। पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में हुई बरसात के बाद जहां रामगंगा का जल स्तर बढ़ गया है, तो वहीं रामगंगा अपनी सीमाओं के अंदर ही बह रही है, क्योंकि अगर रामगंगा उफान पर आ जाती तो शायद अपने किनारों को पार करती और आसपास की आबादी को भी प्रभावित कर देती। लेकिन रामगंगा की ज़मीन पर ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा चुका है, जिसमें लोगों द्वारा फसलें लगा ली गई थीं। रामगंगा का पानी सिर्फ उन्हीं फसलों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रामगंगा ने अपनी सीमाओं को अभी तक पार नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बाढ़ जैसी किसी आपदा का अभी तक खतरा नहीं है। महानगर के पास से होकर गुजर रही रामगंगा अब तक अपनी सीमाओं में है, जिसे लेकर तरह तरह की लोगों द्वारा बातें भी की गई हैं, लेकिन ये सभी बातें रामगंगा के जल स्तर और उसकी सीमाओं को देखते हुए निराधार साबित हो रही हैं। हालांकि रामगंगा के पानी के प्रवाह में कुछ तेजी तो जरूर आई है, लेकिन इतना तेज नहीं जितना कुछ लोगों द्वारा बताया गया है। बरसात के बाद जहां धान की फसल को फायदा मिलेगा, तो वहीं सेम की फसल अब बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। मानसून की बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत की सांस मिली, तो वहीं अब धान की फसल को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसान की जेब पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि धान की फसल को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी को इतना गीला करना पड़ता है कि जिसमें धान की पौध को आराम से रोपा जा सके, जिसकी कमी बरसात के पानी द्वारा ही पूरी कर दी गई थी। अब किसान को नाम मात्र के लिए ही पानी चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात सेम की फसल की करें, तो सेम की फसल को इस बरसात से काफ़ी नुकसान होने की बात भी किसानों द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि इससे सेम की फली गलने लगी है और उससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। शहर की फिजा को दुरुस्त रखने के लिए तथा शहर में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु पुलिस विभाग ने आरएएफ के साथ संयुक्त रूप से पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुलिस लाइन आकर संपन्न हुआ। एसपी सिटी श्री यादव की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। शाम 6 बजे पुलिस के वाहनों का भारी भरकम लश्कर जैसे ही बंगला गांव पहुंचा, लोग आश्चर्य भरी निगाहों से मार्च को देखने लगे। एसपी सिटी भी वाहन से उतरकर पैदल ही दलबल के साथ आगे आगे चल पड़े। हूटर बजाती एवं सायरन सुनाती गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे शहर में घुस रहा था, राहगीरों की नज़र अचानक थमसी जा रही थी। कोई फ्लैग मार्च को नागफनी कांड से जोड़ रहा था, तो कोई किसी। कुल मिलाकर फ्लैग मार्च के द्वारा पुलिस विभाग ने जोर का झटका धीरे से अराजक तत्वों को दे दिया।
पुलिस के इस सराहनीय प्रयास से अराजक तत्वों पर जरूर अंकुश लग चुका होगा। फ्लैग मार्च नागफनी, दीवान का बाजार, नवाबपुरा, जामा मस्जिद होता हुआ तहसील आकर पुलिस लाइन आकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीओ कटघर, सीओ सिविल लाइन, सीओ कोतवाली सहित भारी पुलिस बल व आरएएफ के जवान कदम ताल करते नजर आए। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष या फिर किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करने वाले अराजक तत्वों की अब खैर नहीं। एसपी सिटी श्री यादव ने अभी तक से खास बातचीत में कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फेसबुक या व्हाट्सएप पर अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यदि कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की, उसे लाइक किया, शेयर किया या फिर उस पर कमेंट किया तो आपका जेल जाना निश्चित तय है। पुलिस ने सोशल साइट्स पर बने ग्रुप और संदिग्ध अकाउंट्स की निगरानी शुरू कर दी है। एसपी सिटी ने अभी तक रिपोर्ट से हुई विशेष बातचीत में कहा कि सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। खास बात यह है कि आपत्तिजनक सामग्री का पोस्ट, लाइक और कमेंट करने वाले तो जेल जाएंगे ही, बख्शे एडमिन को भी नहीं जाएगा। ग्रुप एडमिन को भी एफआईआर में नामजद करने के आदेश पुलिस अधीक्षक नगर ने मातहतों को जारी कर दिए हैं। इस बारे में मैं आपके माध्यम से शहर के सभी नौजवानों को, सभी पढ़े लिखे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से आग्रह और अपील करूंगा कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे कोई चीज़ मत अपलोड करें जिससे दूसरे की धार्मिक भावना या उसके व्यक्तिगत जीवन पे कोई असर डाले, क्योंकि ये चीज़ें कानूनी रूप से अवैध हैं, गैर कानूनी हैं। और अगर ऐसा कभी करते हुए आप पकड़े गए, किसी ने शिकायत कर दी, तो आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा न करें। अभी जैसा आपको पता है कि मुरादाबाद में इस तरह घटना हो चुकी है, इसमें जिस लड़के ने अपलोड किया था वो वीडियो और वो चित्र, उस पर हम लोग गिरफ्तार कर लिए और जेल गया है। इसमें और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी हम लोग जल्दी करेंगे। नगर निगम के दावे हाथी के दांत जैसे हैं, जो कि खाने के और हैं, दिखाने के और। नगर निगम के वार्डों में सौंदर्यीकरण तथा व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने की बात की जाती हैं, लेकिन अगर बात सच्चाई की हो तो वो कुछ और ही है। नगर निगम हमेशा ही ऊंचे ऊंचे दावे करता है, पर हकीकत कुछ और ही सामने आती है। शहर के अधिकांश वार्ड आज भी जीर्णोद्धार के लिए तरस रहे हैं। वार्ड 10 सम्राट अशोक नगर में आज भी कई ऐसी गलियां हैं जो बनी तक नहीं, और तो और साफ सफाई तो यहाँ की भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। बिजली के खंभों के लिए यहाँ के निवासी तो तरस ही रहे थे कि अब सफाई कर्मचारियों के आने को लेकर भी कई बार पार्षद से लेकर निगम प्रशासन तक को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगा चुके हैं। वार्ड में बालाजी का विशाल मंदिर तथा 2 विद्यालय भी हैं, परंतु गली अभी तक नहीं बन पाई, जबकि स्थानीय निवासियों ने दर्जनों प्रार्थना पत्र निगम प्रशासन को दिए हैं, किंतु समस्या जस की तस दिखाई दे रही है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद पर भी कुंभकर्णी नींद में सोने का आरोप लगाया। जी क्या नाम है आपका? मेरा राकेश दिवाकर नाम है। जी राकेश जी, क्या परेशानी है? कौन से वार्ड के निवासी ये हैं? वार्ड 10 के महाकाल से मंदिर है। ये सड़क की बहुत ज़्यादा परेशानी है, और सड़क में खंबे और नीले मच्छर कीड़े मकोड़े सांप ज़्यादा आते हैं। इधर कोई भी जाल से कहते थक गए हम, वो आते हैं देख के कहते करवा देंगे, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और बिजली वालों को मैंने एप्लीकेशन भी पहुँचा दी है, बिजली एप्लीकेशन दी नहीं है भाई,
वो ये कह रहे हैं लग जाएंगे और पीछे गली एक खंभे, उसके अंदर खंभे लग गए, इधर नहीं लग रहे। गंदगी ना, सफाई वाला कोई नहीं, कोई मंदिर है, बालाजी मंदिर है, स्कूल है, कोई कहने वाला नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में क्या हाल सब में वो आई थी गंदगी, साफ बिच्छू सभी आए थे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इस गली में। क्या नाम है आपका? मुकेश दिवाकर जी। मुकेश, क्या परेशानी है यहाँ पे? क्या बरसातों टाइम में पानी भर जाता है, बहुत घुटने पानी आया था। फिर बच्चों को निकल, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, उसके बाद में बच्चों को छुट्टी करना पड़ती है। उसके बाद में कोई भी आता है तो आदमी गिर जाता है पानी में, ना कोई मंदिर जाने का, ना कहीं स्कूल जाने का आदमी। पार्षद से आपने मुलाकात की, क्या कहते हैं? पार्षद साहब कहते हैं करवा दूंगा, कहते हैं कमेंट लेके भेज दो, करवा दूंगा। हमने क्या कमेंट दे चुका है, जब भी नहीं हुआ काम। अच्छा, इस वार्ड में इस सड़क मतलब सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क को कम 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो चुके हैं सड़क को। आधी सड़क बन चुकी है, आधी रुक चुकी है। कौन सा मंदिर और कौन सा? ये महाकालेश्वर, वो बालाजी मंदिर है। और स्कूल भी है? हाँ, स्कूल भी है, 2 स्कूल है रोड। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। जुलाई के पहले मंगलवार को ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 60 शिकायतें आईं, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। चक्कर की मिलक स्थित ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मुकेश चंद्र द्वारा शिकायतें सुनी गईं। उन्होंने बताया कि लगभग 60 से ऊपर शिकायतें आई हैं, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि संबंधित विभागों को अन्य शेष शिकायतों को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा समय सीमा के अंदर ही उन्हें निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर ज्यादातर शिकायतें गेहूं के मुआवजे, राशन वितरण, बिजली, चकरोट सहित कुल 60 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, आंगनबाड़ी, गन्ना समिति, एडीओ पंचायत, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सदर तहसील में आयोजन किया गया है। अब तक 60 शिकायतों प्राप्त होकर उनको दर्ज किया जा चुका है, बाकी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और 3 शिकायतों को मौके पर निशान किया गया है। बाकी शिकायतें अधिकारियों को जांच में भेजी गई हैं और 1 सप्ताह का उनको टाइम दिया गया है कि अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उनको जाँच करके निराकरण करके आख्या में प्रेषित करें। मंडल आयुक्त ने समाज सेवी संगठनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया तथा सभी से अपील की है कि मुरादाबाद से कुपोषण की बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण को लेकर शासन एवं प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी को लेकर मंडल आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में समाज सेवी संगठनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ फैसल आफ्ताब, एडी हेल्थ डॉक्टर धनवंतरी रानी, डीपीओ अनुपमा शांडिल्य आदि अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी संगठनों से अपील की कि वो इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करें तथा घर घर जाकर इस बात की जानकारी भी दें ताकि उत्तर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाया जा सके। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एज है, उसमें 1000 डेज को प्रथम स्थान पर रखने का, प्रथम स्थान से मुरादाबाद भी कुपोषण के मामले में काफ़ी आगे है, इसलिए मुरादाबाद से कुपोषण को मिटाने का भी संकल्प सभी को दिलाया गया। कहा गया कि यदि मुरादाबाद से कुपोषण की बीमारी हट जाती है तो ये शासन और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके लिए समाजसेवी संगठनों को आगे आना होगा और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना होगा। अगर प्रशासन और समाजसेवी संगठन दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुपोषण जैसी समस्या को जड़ से समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जल्द ही अपना मुरादाबाद यातायात व्यवस्था के दृष्टिकोण से हाईटेक होने जा रहा है। आधुनिक उपकरणों से शहर के प्रमुख चौराहे सुसज्जित होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एसपी ट्रैफिक द्वारा अभी तक को दी गई। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त व चाक चौबंद बनाने के लिए एसपी यातायात संजय वर्मा ने कमर कस ली है। पुलिस के आला अधिकारियों से विचार कर पहले ही एसपी यातायात के द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा चुका है और अब शहर के अधिकांश चौराहों पर
मोबाइल बैरिकेटर, रिफ्लेक्टर आदि लगाने की योजना बनाई जा रही है। एसपी यातायात ने अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से जनता से अपील की कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। खास तौर से युवाओं से उन्होंने अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, पहली बात तो मैं चूँकि पुलिस अधीक्षक यातायात हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुरादाबाद एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में आपका सहयोग परम आवश्यक है, इसलिए कि जहाँ पर भी आप यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, निश्चित तौर से एक्सीडेंट, दुर्घटना, लोगों की मृत्यु या अपंग होने की संभावना रहेगी। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, देयर इज़ नो रिटेक इन द लाइफ। अगर आप प्यार से अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे, यही जागरूकता फैलाएंगे कि नियमों का पालन करेंगे और हेलमेट लगा के, मैं कहूँगा, ट्रिपलिंग ना करें, ओवर स्पीड ना करें, शराब पी के ना चलाएं, नींद में गाड़ी ना चलाएं तथा नियमों का पालन करें। निश्चित तौर से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बेहतर बनाने के लिए नियमों का पालन करेंगे, आपको निश्चित तौर से और सफलता मिलेगी और शहर भी खूबसूरत लगेगा। इसके मद्देनज़र जो हमने शहर में व्यवस्थापन किया है उसमें डेलिनेटर्स, आपके स्प्रिंग पोस्ट, कोन्स, डिवाइडर्स, बैरियर्स, तमाम और प्रकार के लाइट्स हम लगा रहे हैं शहर में, जिससे कि मुरादाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुंदर बन सके। लेकिन बिना पब्लिक के सहयोग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर मुरादाबाद की पब्लिक इसमें सहयोग करेगी तो निश्चित तौर से मुरादाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और हम और बेहतर व्यवस्थापन आपके लिए कर सकेंगे। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, लेकिन आपके सहयोग की आकांक्षी भी है। राष्ट्रीय गौरक्षा दल के कार्यालय का उद्घाटन महापौर बीना अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। दान सहायकी मिलक शाहपुर मुरादाबाद में राष्ट्रीय गौरक्षा दल के जिला कार्यालय का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मुरादाबाद की मेयर बीना अग्रवाल रहीं, जिन्होंने जिला कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेयर पति विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय गौरक्षा दल के अध्यक्ष स्वामी श्याम जी महाराज उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौ माता हमारी धर्म एवं संस्कृति की आधारभूत पहचान है, यही हिंदुत्व की पहचान भी है। भारतीय कृषि की हो रही दुर्दशा पर भी उन्होंने विचार रखते हुए इसका कारण भी गौ माता पर हो रहे अत्याचार ही बताया। उन्होंने आगे कहा कि जिस भूमि पर गौ माता का रक्त गिरता है वहाँ सूखा, भुखमरी, महामारी, भूकंप आदि विपदाएं आती रहती हैं। इसलिए हम सभी को गौ माता का महत्व समझते हुए इसका रक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महावीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए पूरे जिले में गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रसाद, विश्व हिंदू परिषद के मनोज व्यास, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य जयप्रकाश सक्सेना, मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष रवि कुमार, राष्ट्रीय सचिव पंकज वाजपेयी, गौरव कश्यप, प्रदेश गौरक्षा प्रमुख अनुज चौधरी, नेम सिंह, गौरव कश्यप, अमरीक चौधरी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बुलाओ अपने हाँ यार भोज में है खाली पे आ रहे हैं खाली अभी और 1 मिनट आप काट दीजिए। दल भारतवर्ष के 6 प्रदेशों में सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में जिला कार्यालय बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। आज यह मुरादाबाद जिला कार्यालय का उद्घाटन माननीय महापौर श्रीमती बीना अग्रवाल जी के द्वारा हुआ है और आपके संरक्षण में राष्ट्रीय गौरक्षक दल को बल मिले, इसलिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है और भारत सरकार इसके लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है। गायों का जो दुरुपयोग हो रहा है, गायों को जो पकड़ के नृशंस हत्या की जा रही है, गाय का मांस बेचा जा रहा है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ऐसी हमारी भारत सरकार से मांग है। भारत के अंदर कई प्रांतों में
गौ रक्षा पर, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हम इसकी मांग करते हैं और साथ ही जो ये स्वामी जी के द्वारा गौ रक्षक दल बनाया गया है, इससे गायों की रक्षा की जाएगी और की जा रही है। साथ ही जो हमारी गायें हैं बीमार हो गई हैं वो और दुधारू नहीं रही हैं, उन सब का पालन के लिए जो गौशाला है वो बनाई गई है और वो पिछले 10 वर्षों से कार्यरत। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना अब मुरादाबाद पहुंच चुकी है, जिसकी जानकारी अल्फा कंप्यूटर के सेंटर इंचार्ज तरुण गुप्ता द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महानगर पहुंच चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से जोड़ने से संबंधित स्किल ट्रेनिंग पाने का अवसर मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक इनाम भी मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने पर इन युवाओं को सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो उन्हें रोजगार पाने और अपना भविष्य संवारने में मदद करेगा। चल रहा है, क्या है इसका? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना चलाई जा रही है पूरे देश भर में, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे मुरादाबाद में भी शुरू हुई है। इसमें हमारे पास हेल्थ केयर पे ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चे को मेडिकल से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और एक बहुत अच्छी पहल है, मोदी साहब की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें उम्मीद है कि बच्चे इससे सीखने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अब जॉब में जा सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हेल्थ केयर पे ये मुरादाबाद में मेरे ख्याल से शायद पहली बार ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 14 से 35 वर्ष के बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं, 8वीं पास बच्चा भी ट्रेनिंग ले सकता है इसमें, और 45 दिन की ट्रेनिंग है ये। और इस ट्रेनिंग में नामांकन कराने के लिए हर महीने की 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में नामांकन होंगे और उसके बाद उनका बैच शुरू कर दिया जाएगा। इस सेंटर का शुभारंभ हम 9 तारीख में ओपनिंग इसकी कर रहे हैं और मुरादाबाद की मेयर श्रीमती बीना अग्रवाल जी इसका उद्घाटन करेंगी। और हमें खुशी है कि हम इसका एक हिस्सा बने, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और कोशिश करेंगे कि इसमें बच्चों को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, जिससे कि उनका भविष्य अच्छा हो। अल्फा कंप्यूटर के सेंटर इंचार्ज तरुण गुप्ता ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है तो सिग्मा वेब सॉल्यूशंस पर आकर इसकी जानकारी ले सकता है। इसके अलावा अल्फा कंप्यूटर पर भी इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। NSUI की एक आवश्यक बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष द्वारा करीब 50 छात्रों को NSUI की सदस्यता दिलाई गई। जिला NSUI संगठन द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिलाध्यक्ष NSUI राजेश पाल द्वारा छवि चौधरी को जिला सचिव, निशांत शर्मा को वार्ड 28 विधानसभा NSUI अध्यक्ष व कपिल चौधरी को 27 देहात विधानसभा अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि NSUI संगठन इन सभी छात्र नेताओं से उम्मीद करता है कि संगठन के प्रति पूरी कर्मठता से कार्य करेंगे। इनके साथ साथ 50 अन्य सदस्यों ने भी NSUI की सदस्यता ग्रहण की। NSUI जिलाध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि मुरादाबाद NSUI लाखों छात्रों की समस्याओं को समझते हुए मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन चलाएगी। इस अवसर पर हर्ष गौड़, आयुष चौधरी, शोभित चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता राजेश पाल ने तथा संचालन महबूब अली के द्वारा किया गया। वो अपनी कमेटी के प्रस्ताव करेंगे और काम करें। अब मैं ये देखिए, आज NSUI की बैठक में क्या निर्णय लिए गए और क्या क्या दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए? आज इस जिला NSUI द्वारा एक संगठन की विस्तार के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ताकतवर या सच्ची निष्ठा रखने वाले NSUI के छात्रों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कि 27 विधानसभा क्षेत्र पे कपिल चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है।
28 विधानसभा क्षेत्र में निशांत शर्मा जी को अध्यक्ष NSUI बनाया गया है और ज़िला NSUI में विस्तार करते हुए ज़िला कमेटी में ज़िला सचिव के तौर पर छवि चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। इन सारे छात्रों के साथ या छात्र नेताओं के साथ हमारे 50 NSUI मेंबरों ने मतलब शामिल हुए हैं। 50 NSUI मेंबर इनके साथ शामिल हुए हैं और इनसे अनुरोध किया गया है कि ये 8-10 दिन के अंदर अपनी कमेटी का विस्तार करें और NSUI के संगठन को हर एक घर तक और NSUI की सोच को हर एक जगह या क्षेत्र तक। लॉयनेस क्लब नवीन की सदस्याएं डिप्टीगंज स्थित नारी निकेतन पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने क्लब की तरफ से कुछ सामान वहां पर भेंट किया। लॉयनेस क्लब नवीन की सोशल सर्विस मंगलवार को नारी निकेतन डिप्टीगंज में संपन्न हुई। क्लब की सदस्यों ने सिलाई मशीन के पैर दिए, कढ़ाई का सामान, सुई धागा, फ्रेम, कपड़ा आदि दिया गया। पेंटिंग का सामान, कलर पेंसिल, रबड़, पैमाना, शीट इत्यादि दी गई। मेहंदी प्रतियोगिता कराई गई जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर चुटकुले, गीत आदि गाकर सबका मनोरंजन किया गया। सभा में अध्यक्षा शीतल अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, गीता अग्रवाल, स्नेहलता गुप्ता, आभा अग्रवाल, आभा गुप्ता, रूप कुमारी, शीतल चावला, मालती वत्स, ममता रस्तोगी, रेणु अग्रवाल, नुपुर, मधु बंसल, निशा कपूर शामिल हुई। तो वहीं सदस्यों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि सभी को होनहार बनाना और आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना सबसे अच्छा कार्य है। क्लब की अध्यक्षा शीतल अग्रवाल ने कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम में आगे आना चाहिए। लॉयनेस क्लब नवीन से एक सोशल वर्क कराए नारी निकेतन में, जिसमें हमने उनको मशीन के पैर दिए हैं, ड्राइंग का सामान दिया है और कढ़ाई का सामान दिया है। साथ ही उनसे मेहंदी प्रतियोगिता करवाई जिसमें उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई और बच्चों ने चुटकुले वगैरह सुनाकर हमारा मनोरंजन किया। और किस तरीके का क्या उद्देश्य रहता है इस तरीके के प्रोग्राम कराने? इससे ये होता है कि हम करेंगे तो औरों को भी बढ़ावा मिलेगा और कुछ हम समाज के लिए कर सकें और बच्चे कुछ सीख सकें। यही सब है कि सबको देखने वालों को भी एक अच्छा वो मिलता है, संदेश जाता है कि भाई दूसरा भी आगे बढ़ता है करने के लिए, समाज के लिए कुछ, और थोड़ा अपने भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने को भी अच्छा। पागबड़ा स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर 7 दिवसीय भागवत कथा का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। पुरुषोत्तम मास के चलते मुरादाबाद में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते पागबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में 7 दिवसीय भागवत कथा का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ से ही एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके पश्चात भागवत कथा के कथावाचक बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज का पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान शहर मेयर बीना अग्रवाल और विनोद अग्रवाल रहे। भागवत कथा के प्रथम दिन बाल व्यास कथावाचक कपिल देव जी महाराज ने भागवत कथा के महत्व को समझाया, तो वहीं कहा कि भागवत कथा का श्रवण करना 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है। तो कहा कि सभी को इस प्रकार की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस अवसर पर महेश अग्रवाल के साथ साथ उनका परिवार व अन्य लोग भी मौजूद रहे। तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो श्री कृष्ण जगदीश्वर में प्रसीद। नाना
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। श्री दुर्गा मंदिर पर चल रही भागवत कथा 7वें दिन भी जारी रही, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने धर्म लाभ कमाया। श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा प्रवाहित करते हुए परम पूज्य संत यदुनंदनाचार्य महाराज ने बताया कि भागवत का फल आश्रय है जो परमात्मा के शरणागत होने पर ही मिलता है। भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, नियमानुसार कथा को विश्राम दिया जाता है। भागवत कथा की जिज्ञासा, सुनने के लिए तड़प और पाने के लिए प्रेम के साथ ही लालसा भी नियमित बनी रहनी चाहिए। यही प्रभु का प्रसाद है। कथा जीत की विश्राम देती है। भयंकर विपदा आने पर भी भय न हो तथा शंका का निवारण करने के लिए भी भागवत कथा सबसे उत्तम है। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक राजा परीक्षित ने शुकदेव की कथामृत का अमृत रसपान किया और निर्भय हो गए। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। भगवान के दर्शन होने पर प्रेम की प्राप्ति होती है, यही भागवत का फल है। सुभाष ढल ने इस मौके पर मंदिर की तरफ से उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। कथाव्यास ने सभी ब्राह्मणों, प्रांगण में उपस्थित भागवत कथा प्रेमियों, भक्तजनों, मातृशक्ति माताओं एवं बहनों का आभार व्यक्त करते हुए मंदिर के सभी कार्यकर्ताओं, संगीतकारों तथा पादुका सेवा में लगे बच्चों का भी आभार व्यक्त किया। इस प्रकार से सभागार के बीच बैठ करके अपने प्रियजन निरज्ज होकर के जब प्रश्न किया आ गया संतों को क्रोध, और जब संतों को क्रोध आ गया बोले इसके पेट से ना बेटा हो ना बोले बेटी हो, बोले इसके पेट से तो पैदा होगा लोहे का मूसा। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। जुलाई के पहले मंगलवार को बिलारी के तहसील सभागार में भी तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बिलारी तहसील सभागार में जुलाई माह के पहले मंगलवार को एसडीएम संतोष बहादुर सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने भी शिकायतें सुनी। सुबह के समय बरसात होने के कारण फरियादी दोपहर के बाद दिवस में पहुंचे।
उप जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि तहसील दिवस में गेहूं के मुआवजे, राशन वितरण, बिजली, चक्रोड, मेड़ सहित कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर तत्काल मौके पर भेज दिया गया है। इस दौरान तहसील दिवस में तहसीलदार बीके कुशवाहा सहित स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, आंगनबाड़ी, गन्ना समिति, एडीओ पंचायत, नगर पालिका आदि विभागों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। अभी परंपरागत रूप से तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 40-45 के आसपास जो शिकायतें आई, जिनमें 3-4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी करा दिया गया, जो शिक्षा विभाग से संबंधित थी और एक राजस्व विभाग से भी संबंधित थी और एक बिजली विभाग से संबंधित थी। बाकी शिकायतें दर्ज की गई हैं। इस बार की तहसील दिवस की शिकायतों में ये बड़ी विशेषता रही है कि अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रही है। शायद इसका कारण आने वाला ग्राम प्रधानी का चुनाव भी हो सकता है। हम लोग का प्रयास है कि इन शिकायतों का समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। आपस में झगड़े वगड़े की शिकायत आई है कि साहब कोई मुझे गाली देता है, आप ले लिया है और तत्काल दरोगाओं को दे दिया है कि इसको ले जाएं, उनकी बात करा दी है जिन्होंने दरखास्त दी है। इनसे कहा कि 2 दिन बाद वो रिपोर्ट करेंगे और अगर वो इनको तंग कर रहे हैं तो। बिलारी तहसील क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने तहसील पर पहुंचकर सफाई तथा मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हर तरफ मुआवजे की मांग हो रही है। किसान अपना ही हक लेने के लिए आए दिन अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। प्रदर्शन करके अपना रोष भी जताते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मंगलवार को तहसील बिलारी के गांव खासेपुर के सैकड़ों किसान तहसील पर पहुंचे और अब तक ओलावृष्टि में बर्बाद हुई अपनी फसल का मुआवजा न मिलने पर नारेबाजी के साथ तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कहा कि पहले ही हमारी फसल नष्ट हो चुकी है, मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिलने से किसान परेशान है, धान की फसल की रोपाई तक नहीं हो पा रही है। इसके बाद नगलिया शाहपुर के ग्रामीण भी मुआवजे की मांग को लेकर तहसील पहुंचे और कहा कि हमें अभी तक किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने गांव में सफाई कर्मी न होने तथा सड़क आदि न बनने की बात भी कही। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में सुनील शर्मा, लखपत सिंह, गिरवर सिंह, दानवीर सिंह, हाजी अली जान, ओम प्रकाश, सुरेश पाल, विजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, आदेश कुमार, ऋषिपाल सिंह, सुखदयाल आदि किसान मौजूद रहे। आदेश कुमार है, खासेपुर से हूँ मैं। और जो ओलावृष्टि के जो गेहूं की समस्या है, मतलब जो चेक हैं, वो हमारे गांव में अभी एक भी चेक वितरित नहीं हुआ है और किसान काफ़ी परेशान है। जो धान की रोपाई है, ज्ञापन की काफ़ी पास हमारे इतना पैसा भी नहीं है। सभी समस्त किसान भाई बहुत परेशान हैं। क्या मांगे आप तुम्हारे यहाँ आए? हमारे मांगे जो भी हैं, किसानों का जो भी ओलावृष्टि के चेक हैं वो मिलने चाहिए। शर्मा, क्या मांगे आपकी? ओलावृष्टि के पैसे हमारे गांव में नहीं बटे हैं अभी तक। कोई भी सर्वे नहीं हुआ है, कोई अधिकारी नहीं गया है, ना ही लेखपाल जी गए हैं आज तक हमारे गाँव में। इस मामले की शिकायत करी है आपने? तहसील से शिकायत करी है। लेखपाल जी से कहते हैं, वो कहते हैं मैंने अपना काम कर दिया, बाकी लोग ऊपर वाले जाने। क्या चाहते हैं वो आप लोग? पैसे चाहिए। ओलावृष्टि के गेहूँ नहीं हुए हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपके गाँव में? 70% नुकसान हुआ है फसल में गेहूँ की। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।